और गुजरात का विधानसभा चुनाव और उसमें राम नाम की सियासत का जिक्र करते हैं अब अयोध्या विवाद ने एंट्री मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील यानी कि कपिल सिब्बल की उस दलील पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई को अगले लोकसभा चुनाव तक टालने की अपील की थी। राम मंदिर पर राजनीति क्यों? अयोध्या मुद्दे का चुनाव से क्या है कनेक्शन? ये वो सवाल है जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अयोध्या मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने तल्ख हमला बोला। अहमदाबाद के धांधुका में चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर कपिल सिब्बल कोर्ट से कैसे कह सकते हैं कि अगले चुनाव तक अयोध्या मामले का कोई हल नहीं होना चाहिए। સુપ્રીમ કોર્ટમાં તમે બીજી વકીલની દલીલો કરો ને ભાઈ, બંધારણની કલમો ટાંકો। લોકસભાની ચૂંટણી છે માટે અને કોઈ વકફ બોર્ડ ચૂંટણી લડે છે। कांग्रेस और सिब्बल पर पीएम मोदी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस पर अयोध्या मामले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। શું વકફ બોર્ડ ચૂંટણી લડે છે? ચૂંટણી લડવાના વિચારો વકફ બોર્ડના છે? અરે ચૂંટણી કોંગ્રેસ પાર્ટી લડે છે અને તમને લાગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર રામ મંદિરનો જે કંઈ નિર્ણય થાય એના કારણે એમને રાજકીય લાભ અને ગેરલાભ આ જોવાનું કે ભારતનું ભલું થાય એ જોવાનું હોય। आपको बता दें कि अयोध्या केस में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अयोध्या केस सिर्फ भूमि विवाद नहीं, राजनीतिक मुद्दा भी है। राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2019 चुनाव के बाद ही अयोध्या केस की सुनवाई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कपिल सिब्बल की इन दलीलों को बेतुका बताते हुए अपील ठुकरा दी, मगर बीजेपी को गुजरात चुनाव के बीच कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी जनता से पूछ रही है कि कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को चुनाव से क्यों जोड़ रही है। क्या मतलब उनका ये कहने का कि 19 की जुलाई तक इस केस को नहीं सुना जाए? ये मामला 70 साल से पेंडिंग है कि नहीं? और जब से इसकी सुनवाई चल रही है, दर्जनों लोकसभा के इलेक्शंस हुए और विधानसभा के हुए, तो क्या इस तर्क को यह माना जाए कि आगे कोई आतंकवादी की ओर से बहस की जाएगी कि बहुत लोगों को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से परेशानी होती है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ केस की सुनवाई मत करिए? भारत की न्याय व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। हम अपनी बात कहें, अपना तर्क दें, आप अपनी बात कहिए, अपना तर्क दीजिए, न्यायालय निर्णय करेगा। ये कौन सी नई बात कही जा रही है कि बाहर में इसका असर पड़ेगा? ये गैर जिम्मेदाराना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम सियासी घमासान में एक नया मोड़ तब आया जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कपिल सिब्बल की दलील से किनारा कर लिया। पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड के इस रुख की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मुद्दे पर वकील कपिल सिब्बल के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बोर्ड के साहसिक कदम की सराहना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की दलील और दस्तावेजों की वजह से सुनवाई 8 फरवरी तक टाल दी है, लेकिन सियासी गलियारों में ये मुद्दा बखूबी गूंज रहा है। चुनावी मंचों से दलीलें दी जा रही हैं और ये सिलसिला फिलहाल थमता भी नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ नेशन। तो अयोध्या के मसले पर सुनवाई पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की दलील और दलील पर उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी उनके बयान से किनारा करने में वक्त नहीं लिया। राम मंदिर पर राजनीति पिछले कई दशकों से चली आ रही है। गुजरात चुनाव के बीच ये मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार कपिल सिब्बल ने अयोध्या केस की सुनवाई 2019 चुनाव तक टालने की गुजारिश की, मगर उनका ये कदम खुद उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया। सिब्बल की इस दलील के बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। ये कांग्रेस का सब खेला है। वो पूरी कांग्रेस नहीं चाहती है राम मंदिर का निर्माण हो। जो कांग्रेस कहेगी कपिल सिब्बल वही करेंगे, और ये कपिल सिब्बल ने जो कहा है ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता है। कपिल सिब्बल जी के माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बयान से कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये एक बात क्लियर हो गई है कि कपिल सिब्बल भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो राम मंदिर के पक्ष में आने वाला है।
और कांग्रेस नहीं चाहती है कि 2019 के चुनाव से पहले हिंदुस्तान में राम मंदिर बने। गुजरात के मंदिरों के चक्कर लगा रहे राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेताओं का जुबानी बाउंसर झेलना मुश्किल हो गया। लिहाजा पार्टी ने कपिल सिब्बल के बयान से पल्ला झाड़ने में ही भलाई समझी। गुजरात और देश को भटकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। चुनाव गुजरात में हो रहा है, पर आप गुजरात के किसी मुद्दे की चर्चा नहीं करते, क्योंकि 22 साल के कुशासन का ना मोदी जी के पास ना अमित शाह जी के पास कोई जवाब। मगर कपिल सिब्बल की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। मुश्किल ये हो गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सिब्बल की अपील के राजनीतिक हितों को लेकर सवाल उठाए। मैं कपिल साहब की बात से बिल्कुल अलग मेरा कहना है, इत्तेफाक नहीं है। वो हम कोई पार्टीशियन तो है नहीं, कोई पार्टी का मेंबर तो हूँ नहीं, कोई पार्टीशियन हूँ नहीं। मैं एक सुलझाऊ मुसलमान हूँ और यहाँ का हर हिंदू या मुसलमान चाहता है इस मसले का हल हो, बस। और वो लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति से नहीं। हालांकि शाम होते होते हाजी महबूब के सुर भी बदल गए। जिलानी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं, मेरे वकील भी रह चुके हैं। अब जिलानी साहब ने अगर कहा है कि सिब्बल साहब ने जो कहा सही है, तो हम उसको मानते हैं कि डिटो करता हूं कि हाँ जो कहा सही है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में नया मोड़ तब आ गया जब बीजेपी और वक्फ बोर्ड के डबल अटैक के निशाने पर आए कपिल सिब्बल ने दावा कर दिया कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कभी भी नहीं रहा, और कल जब हमारी पेशी हुई तो मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जानकारी करते और फिर कुछ बयान देते। सिब्बल और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जुबानी जंग से एक और सवाल जरूर उठा कि आखिर तारीख टालने की गुजारिश करने का ख्याल सिब्बल को क्यों आया और उन्होंने किसकी ओर से इतनी बड़ी बात अदालत में कह डाली। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए ये मुसीबत जरूर खड़ता जा रहा है, ये जो भी मुद्दा है। तो बात हो रही है राम नाम की सियासत की। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 7 साल बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब अगले साल 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था और क्या दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का जो फैसला लिया था उसके पीछे की वजह क्या थी? आपको तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे। 30 सितंबर 2010 ये वो तारीख है जब अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 7 साल पहले आए फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन 3 हिस्सों में बांट दी थी। हाईकोर्ट ने बहुमत से फैसला किया था कि रामलला की मूर्ति वाली जगह रामलला विराजमान को दी जाए। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। अदालत के 2 जजों ने यह फैसला भी दिया था कि इस जमीन के कुछ हिस्सों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1/3 हिस्से का हकदार माना गया। जब कोर्ट का फैसला आया तब तक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह न केवल 60 साल तक यानी सबसे लंबा चलने वाला केस था, बल्कि जो अब तक अनसुलझा भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की पीठ के फैसले में और क्या था खास, वो भी जान लीजिए। जजों ने माना था कि विवादित स्थल के अंदर भगवान राम की मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 को रखी गई। जजों ने ये भी माना कि विवादित ढांचे का निर्माण बाबर या उसके आदेश पर किया गया और ये जगह भगवान राम का जन्म स्थान है। अदालत ने ये भी माना था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में वहाँ एक विशाल प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसके खंडहर पर विवादित ढांचा बना। लेकिन तीनों जजों में इस पर मतभेद था कि विवादित ढांचा बनाते वक्त पुराना मंदिर तोड़ा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई की ओर से कराई गई खुदाई के नतीजों के आधार पर यह माना कि विवादित जमीन पर भगवान राम का भव्य मंदिर था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस ऐतिहासिक तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस जगह पर 450 साल तक एक ऐसी इमारत थी जिसे मस्जिद के तौर पर जाना जाता था। कुल मिलाकर जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों के दाव में संतुलन कायम करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर के था, लिहाजा कोई भी पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था, लिहाजा मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 9 मई 2011 को कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। इस बीच 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जीएस खेहर ने आपसी सहमति से इस मामले का हल निकालने का सुझाव भी दिया, लेकिन इस मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बन सकी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये हुई राम नाम की सियासत के बाद। ज्यादा न्यूज अपडेट्स के लिए आप न्यूज नेशन की हिंदी वेबसाइट newsday.com पर लॉगिन कर सकते हैं तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।